हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम का 53 भाग। नाश्ते के वक्त साहिर की नज़र जिंदगी के ऊपर ही जमी हुई थी, जो कि सर झुकाए इस तरह से अपने नाश्ते के प्लेट को देख रही थी कि उसे कितनी भूख लगी है। लेकिन वह समझ रहा था कि जिंदगी केवल चम्मच से खेल रही है, कुछ खा नहीं रही बल्कि अपनी शर्म और झिझक को दबाए हुए नीचे देखने का नाटक कर रही है। कल तक तो जिंदगी नाश्ते के टेबल पर उसे हजारों सवाल पूछा करती थी। आज क्या क्या करना है आपको, कहाँ कहाँ जाना है, क्या शेड्यूल है आपका, कितने बजे तक आएंगे। सवाल थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। साहिर को कहना पड़ता था कि कम से कम अब चुप हो जाओ, खाते वक्त बात नहीं करते, पर आज बिल्कुल खामोशी थी। नाश्ते के टेबल पर फैली हुई शांति उसे अच्छी नहीं लग रही थी। क्या हुआ, दाल में मछली तैर रही है क्या? साहिर ने जिंदगी से पूछा। जिंदगी ने चौंक कर उठाया, पर साहिर की नजरों को देखकर तुरंत से सर झुका भी लिया। वह समझ गई कि वह उसे छेड़ रहा है। जिंदगी के चेहरे पर एक लाली सी फैल गई। साहिर ने जिसे नोटिस किया, उसको देखकर कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन आसपास चल रही मेड़ का भी ध्यान इधर ही था। दूसरे में कुछ बोलने से शर्म से उतना नाश्ता करना भी छोड़ दिया तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। यह मेरी जिंदगी है, इसके अगले पिछले रिएक्शन इतनी आसानी से किसी को समझ में नहीं आते। कोई नहीं बता सकता है कि इसका अगला रिएक्शन क्या होगा, इसलिए चुपचाप से खाते हुए देख रहा था। मुझे ऑफिस जाना होगा। अपना नाश्ता फिनिश करके साहिर ने जिंदगी से कहा। जिंदगी ने सर हिला दिया। नाश्ता करके साहिर दरवाजे की तरफ मेंशन की अपडेट गार्ड से लेने के लिए निकला तो जिंदगी कमरे में आ गई। साहिर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अपडेट लेना तो बहाना था, जानता था कि अगर वह जिंदगी से पहले कमरे की तरफ गया तो जिंदगी कमरे में नहीं जाएगी। जिंदगी को रूम का हैंडल खोलते हुए देखकर साहिर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जब वह कमरे में पहुंचा, जिंदगी उस समय अलमारी में से उसके कपड़े निकाल रही थी। जिंदगी को साहिर के आने की खबर मिल गई थी। लगातार जमी हुई दो आंखें को अपनी पीठ पर महसूस भी कर रही थी। उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं और ना ही साहिर की तरफ पीछे मुड़कर देखा। वरना रोज एक बार जरूर देखती थी और कुछ नहीं तो दोनों एक दूसरे को देखकर चिर परिचित मुस्कुराहट ही जरूर पास करते थे। साहिर के दिमाग में कुछ खटका सा हुआ। कहीं नाराज तो नहीं, पर कुछ किया तो नहीं, तो फिर नाराजगी का कोई कारण भी नहीं बनता। उसने धीरे धीरे सवाल करना शुरू किया। क्या हुआ? कुछ नहीं। नाराज हो? नहीं तो फिर हूँ। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो जिंदगी के पीछे आकर खड़ा हुआ। कुछ नहीं। अब इस सवाल का तो जवाब जिंदगी के पास था ही नहीं। क्या कर रही हो? आपके कपड़े निकाल रही हूँ। पर कहाँ निकाल रही हो? मैंने तो अभी भी पूरे कपड़े पहन रखे हैं। अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए साहिर ने जिंदगी को उसकी बातों से ही पकड़ा। जिंदगी के हाथ रुक गए। अभी तक तो मैंने ऑफिस की 3 पीस सूट निकाली नहीं, तो फिर यह पहने कैसे? उसने कुछ ना समझते हुए साहिर की तरफ देखा। क्या कहा आपने? मेरा कहने का मतलब है। साहिर धीरे धीरे अपनी और जिंदगी के बीच की सारी दूरियां मिटाते हुए उसके नजदीक आया, और इस नजदीकी ने जिंदगी को उसके बातों के मतलब समझा दिए थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुमने मेरे कपड़े कहाँ निकाले हैं? मेरे कपड़े तो अभी भी मेरे बदन पर ही है।
साहिर ने जिंदगी को पीछे से पकड़कर उसके पेट पर अपने हाथ रख दिए थे और चेहरे को उसके कंधे और बालों के बीच छुपा लिया था। साहिर की नजदीकी और उसकी बातों का अर्थ समझकर जिंदगी की आंखें बड़ी हो गई थी। लेकिन जितनी तेजी से आंखें बड़ी हुई थी उतनी तेजी से जिंदगी में अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर लिया। पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एक भींगा भींगा एहसास उन दोनों को ही मदहोश कर रहा था। ना साहिर का दिल जिंदगी से दूर होने का हो रहा था, ना ही जिंदगी का दिल साहिर को खुद से दूर करने का हो रहा था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के इसी एहसास को समझते और समेटते हुए एक दूसरे में खोए हुए वहीं पर खड़े रहे। कमरे में उन दोनों की धड़कनों की आवाज के अलावा वॉल क्लॉक सुइयों की टकटक सुनाई दे रही थी। लेकिन जब साहिर की उंगलियां कुछ आगे बढ़ने लगी तो जिंदगी ने रोक दिया। राणा सा। हाँ बोलो। अब आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? जिंदगी ने पूछा। नहीं, साहिर ने एक लाइन में जवाब दिया। मेरा मन आज ऑफिस जाने का नहीं हो रहा। साहिर का जवाब सुनकर तो जिंदगी का मुंह खुल गया था। दिन भर काम काम रखने वाला इंसान आज पहली बार खुद से कह रहा है कि उसका मन ऑफिस जाने का हो नहीं रहा। वरना सूरज बाद में निकलता था, कभी कभी राणा सा उससे पहले ही ऑफिस में पाए जाते थे। सच बात तो यह थी कि आज जिंदगी का भी मन उसे ऑफिस जाने देने का नहीं था, लेकिन फिर भी रोकना चाहती थी। पर कैसे रोके, समझ नहीं पा रही थी। तो फिर जिंदगी पूछना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं पा रही थी। उसकी जान तो पिंजरे में बंद उस मैना की तरह हुई थी जो बस दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी और ऊंचा आसमान उसे उड़ना था। अगर नहीं जाना तो आराम कीजिए, मैं नीचे का काम समेट कर आती हूँ। जिंदगी को कोई और बहाना नहीं सूझा। नीचे का काम करने के लिए घर में नौकरों की फौज है, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं। साहिर के बाहों की गिरफ्त और मजबूत हुई। जिंदगी ने खुद को अपने आप को साहिर की बाहों में ढीला छोड़ दिया। साहिर उसे लेकर हल्के से बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी ने खुद को अपने आप को साहिर की बाहों में ढीला छोड़ दिया। साहिर उसे लेकर हल्के से बिस्तर पर लेट गया। कहने और बोलने को दोनों के बीच में बहुत कुछ था, लेकिन इस वक्त खामोशियां बोल रही थी। जहां साहिर की खुली आंखों उसके दिल का हाल कह रही थी, तो जिंदगी की बंद आंखों की उसके दिल का हाल बयां हुआ था। कुछ देर के बाद खुद ब खुद साहिर ने जिंदगी को पुकारा। जिंदगी। आंखें बंद किए हुए ही जिंदगी बोली। तो फिर आगे के बारे में क्या सोचा है? मतलब? धीरे से अपने पलकों को खोलते हुए जिंदगी ने पूछा। मतलब कि मेरा कहने का यह था कि तुम्हें यहाँ आए हुए भी इतने दिन हो गए। अब ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो तो कर लो। अब तो सब कुछ सेट हो गया है। राणा सा को अब एक पल की भी दूरी जैसे बर्दाश्त नहीं थी। पर ऑफिस में मेरे करने लायक कौन सा काम है? जो मेल पापा भेजते हैं वह तो चेक करके मैं आपको आराम से फॉरवर्ड कर देती हूँ घर बैठे ही। मेरे भी बहुत काम होते हैं जो इतने दिनों से मैं अकेले कर रहा हूँ। वैसे अगर करना ना चाहो तो मैं छोटी माँ सा से कह देता हूँ। सर को हिलाते हुए साहिर में कुछ जताते हुए कहा। जिंदगी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। साहिर हल्के से मुस्कुरा दिया। मम्मी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मन खुद ऑफिस ज्वाइन करने का है। पर राणा सा आज नहीं, कल से। जिंदगी ने कुछ रिक्वेस्ट भरे अंदाज में कहा। साहिर मना नहीं कर पाया, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। वह उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा और जिंदगी एक एक करके उसे उसका सामान दे रही थी। इतना जरूर एहसास हुआ था कि उसका इनकार साहिर को अच्छा नहीं लगा है।
वह चुपचाप काम कर रही थी, पर दिल एहसास से नदामते, गलती का एहसास में गिरता जा रहा था। फिर अचानक से जिंदगी बोली, आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं भी तैयार होकर चलती हूँ। साहिर के हाथ में उसका फोन देकर जिंदगी जाने को हुई कि साहिर ने हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर वापस खींच लिया। जिंदगी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर साहिर की तरफ देखा। साहिर उसकी तरफ ही देख रहा था और हमेशा की तरह बिल्कुल खाली चेहरा। जिंदगी समझ ही नहीं पाई कि उसके दिल में क्या चल रहा है। काश बनाने वाले ने दिल कांच का बनाया होता, दिल तोड़ने वाले के हाथों में जख्म तो आया होता। जब भी वो देखता अपने हाथों की तरफ, कम से कम उसे मेरा ख्याल तो आया होता। पल में तोला पल में माशा, ऐसी शख्सियत को देखकर जिंदगी के दिल में यही ख्याल आना था। जिंदगी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर साहिर की तरफ देखा। साहिर उसकी तरफ ही देख रहा था और हमेशा की तरह बिल्कुल खाली चेहरा। जिंदगी समझ ही नहीं पाई कि उसके दिल में क्या चल रहा है। जिंदगी सहम सी गई। उसे लगा जैसे कि शायद कुछ गुस्से में है, इसलिए बिल्कुल चुप हो गई। कुछ देर के बाद साहिर को खुद एहसास हुआ कि उसकी खामोशी ने जिंदगी के चेहरे को बुझा डाला है। कल कुछ खास है क्या? नहीं, आज वह मेरी सहेलियों ने मुझे, कहते हुए जिंदगी रुक गई। ओह, तो मैं तो भूल ही गया था, अभी तुम्हें अपनी सहेलियों को भी अपडेट देना होगा, साहिर ने बिल्कुल संजीदगी से कहा। जिंदगी समझ नहीं पाई थी कि इस लहजे में टोन है या फिर उसका मजाक उड़ाया गया है या फिर क्या है। उसने अपनी आंखों में हैरानी भरकर साहिर की तरफ देखा। जिंदगी भले अपनी नासमझ में साहिर के दिल का हाल नहीं समझ पाती थी, लेकिन साहिर बिना कुछ बोल ही सब कुछ समझ जाता था और अभी भी समझ चुका था कि जिंदगी को उसकी बात समझ नहीं आई है। मैं तुम्हें तुम्हारी सहेलियों से बात करने से मना नहीं कर रहा हूँ। दोस्त ऐसे होते हैं जिनके सामने हम अपने दिल का हाल खोल कर रख देते हैं, और सच मायने में दोस्त ऐसे होने ही चाहिए। पर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। कभी कभी हम अपने उत्साह में कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं, जो कि हमें बोलना नहीं चाहिए था या फिर सामने वाले को बताना नहीं चाहिए था, और उसे बोलने के बाद हमारे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए सोच समझकर कुछ बोलना। कम शब्दों में ही शायद साहिर ने जिंदगी को कुछ समझाना चाहा था, लेकिन तुरंत जिंदगी चढ़ गई। मैं आपको बेवकूफ दिखती हूँ? नहीं, साहिर ने अपना बड़ा सा 2 किलो का सर हिलाया। दिखती तो सुंदर हो, तो फिर आपने मुझे बेवकूफ क्यों कहा? अरे यार, मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं कहा, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा समझदार कहा है, लेकिन इस समझदारी का नमूना वहां जाकर मत दिखा देना, क्योंकि इस समझदारी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि यह जिंदगी सिर्फ मेरी है। जिंदगी, तुम मेरी जिंदगी हो। अपनी मुस्कुराहट को अपने होठों में दबाते हुए साहिर ने एक हाथ से जिंदगी को अपने नजदीक किया और अपने होंठ उसके माथे पर रख दिया। जिंदगी समझ नहीं पाई कि साहिर ने उसे समझदार बताया या फिर बेवकूफ। पति पत्नी के बीच कुछ बातें केवल उनकी निजी होते हैं। जिस तरह से कल रात बीते हुए कुछ पल, वह हम उनसे किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से भी नहीं और माता पिता से भी नहीं। मेरी बात समझ रही हो? साहिर ने जिंदगी से पूछा। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। अपनी जीभ दांतों तले दबाकर दोनों आंखों को कसकर बंद करते हुए जिंदगी ने कहा। मुझे पता है कि तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो, पर अपनी समझदारी में कुछ ज्यादा ही समझदार बन जाती हो। बस अपनी समझदारी को उसे लेवल तक मत ले जाना। साहिर ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा। चलो ठीक है, बस आज के लिए तुम्हें छुट्टी दी। कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। कल कोई बहाना नहीं चलेगा।
तुम भी क्या याद करोगी कि किसी दिलदार से पाला पड़ा है। तुम तैयार होकर वहां के लिए दोपहर में निकल लेना। घर में गाड़ी और ड्राइवर दोनों रहेंगे। खुद से ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है और सिक्योरिटी भी साथ में रहेगी। उससे तुम भाग नहीं सकती। साहिर की बात सुनकर जिंदगी कुछ बोलने को हुई, उसके पहले ही साहिर ने सर हिलाते हुए उसे आगे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। मैं फिलहाल ऑफिस जा रहा हूं, पर वहां निकालने से पहले मुझे फोन कर देना। पर आप फोन नहीं उठाते हैं ऑफिस टाइम में, जिंदगी ने शिकायत की। साहिर मुस्कुरा दिया। मैं किसी और का भले ही कॉल ना उठाता हूं, पर तुम्हारा तो पहले ही रिंग में उठता हूं। हाँ, पर कभी कभी आपका फोन ही स्विच ऑफ होता है, तो फिर तुम मेरे पीए को कॉल कर लेना और तुम मेरे लिए एक मैसेज छोड़ देना। साहिर ने जिंदगी की मुश्किल आसान की। जिंदगी को बार बोलकर शायरी ऑफिस के लिए निकल गया। जिंदगी आज उसे छोड़ने दरवाजे तक आई थी। अपनी तमाम हिदायतों के साथ साहिर ने हल्के से जिंदगी का गाल थपथपाया। अपना ध्यान रखना और अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कॉल कर लेना। बाकी सिक्योरिटी से मुझे अपडेट मिलती रहेगी। इतने दिन तक मेरे साथ रहने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी क्या कीमत रखती है। बाकी मैं अपनी चीजों को की हिफाजत करना अच्छे से जानता हूँ। साहिर ने अपने होंठ जिंदगी के सर पर रख दिए। सुबह के 10 बज रहे थे जब साहिर घर से ऑफिस के लिए निकल गया था। सबसे इश्क है मुझे हुस्ने नजर के हाथों। मुझको हर शय ने आज दीवाना बना रखा है। अपने कमरे में आकर की जिंदगी को बस यही एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि साहिर की खुशबू आज कमरे की कोने कोने में बसी है, खुद उसके अंदर तक बसी हुई है। ऐसा लगी नहीं रहा था कि साहिर उससे कुछ देर के लिए ही सही लेकिन दूर गया है। उसके जाने के बाद भी उसका एहसास हर जगह बिखरा पड़ा था। अभी तक हाथों पर उसके हाथों का एहसास और माथे पर उसके होठों की छुवन सब कुछ वैसा ही था। शायद इसी एहसास ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर पलकों के पर्दे डाल दिए। बंद पलकों के भीतर भी साहिर की शरारती आंखें चमक उठी थी। रोज तो यह घर से ऑफिस जाते हैं और उनके जाने के बाद कुछ देर खाली सा लगता है, पर आज ये कैसा लग रहा है। जिंदगी ने गौर से अपने कमरे को देखते हुए मन में सोचा। कुछ तो बदल रहा था। बाहर शायद मौसम भी बदला था। रात भर की बारिश के बाद आज कुछ खिलीमिली धूप निकली थी जो जाती हुई ठंड में खूबसूरत लग रही थी। तो इस नर्म धूप में दिल में जमी हुई बर्फ को भी पिघलानी शुरू की थी। अपनी सहेलियों के पास जाने के लिए तैयार होते हुए जिंदगी ने कई बार खुद को आईने में देखा। मैं वही दर्पण वही। न जाने यह क्या हो गया कि सब कुछ लगे नया नया। इधर साहिर जब ऑफिस आया तब आने के साथ ही उसे ऑफिस में प्रेम का मैसेज मिला। सर, प्रेम सर का कई बार फोन आ चुका है। उन्होंने कहा है कि ऑफिस आते ही आप उनसे बात कीजिए। इट्स अर्जेंट, पीए ने बताया। साहिर ने सर हिला दिया। अपने केबिन में आकर साहिर ने अपना ओवरकोट चेयर पर डाला और प्रेम को फोन करने के लिए फोन निकला तो अर्जुन के मिस कॉल की संख्या देखकर पहले उसी को फोन करने का विचार आया। पहले अर्जुन से पता कर लूं कि आज फिर काकोसा ने यह अल्टीमेट क्यों दिया है। इधर अर्जुन सत्यम और प्रेम अमरिंदर जी के साथ इस आग वाले हादसे पर ही बात कर रहे थे। सबसे ज्यादा मूड आज प्रेम का उखड़ा हुआ था क्योंकि उसके लाइफ टाइम में पहली बार ऐसा हादसा हुआ था जिसमें कि उसके सिक्योरिटी एजेंट, गार्ड और ऑफिसर घायल हुए थे, मारे गए थे। भाई का फोन है, अर्जुन ने प्रेम की तरफ देखते हुए कहा। उठा लो और बात करो, मुझसे भी करवाना, प्रेम ने कहा। अर्जुन ने फोन उठाया।
इधर सत्यम भी साहिर से बात करना चाहता था। प्रेम उसकी नजरों को समझ गया था, इसलिए प्रेम ने अर्जुन को उसे स्पीकर पर करने का इशारा किया। अर्जुन ने फोन स्पीकर पर कर दिया। बोलो अर्जुन, कैसे हो? सब ठीक है ना उधर? साहिर ने पूछा। नहीं भाई, सब ठीक नहीं है, इसीलिए तो फोन किया है, अर्जुन ने कुछ मुंह बनाते हुए कहा। मतलब? साहिर के माथे पर एक सेकंड उभरी। भाई, पुराने वाले दफ्तर में आग लग गई है। 2 एसआई रेंज के गार्ड इस हादसे में जलकर एक्सपायर हो गए हैं और करीब 5 या 6 बुरी तरह से जले हैं। अर्जुन अभी अपडेट दे ही रहा था कि साहिर तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। क्या? ठीक उसी समय जागृति की गाड़ी दिल्ली के राणा अंपायर के ऑफिस में दाखिल हुई। अब यह यहाँ पर किस लिए आई थी जानते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2 शब्दों में ऐसा ही, लेकिन कहानी पर अपनी समीक्षा जरूर दर्ज किया कीजिए। मेरे लिए लिखने का सबसे बड़ा हासिल यही है। हर हर महादेव।